हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। आज हम लोग सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, झारखंड एसएससी के तहत झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, एएनएम, जीएनएम और झारखंड के सभी जिलों में चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए जो नियुक्ति होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मृग तृष्णा या मरीचिका का कारण क्या है। तो मृग तृष्णा या मरीचिका का कारण ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, इनमें से कोई भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन से ग्लास में रखा हुआ लोहे का छड़ टेढ़ा दिखाई देता है या ग्लास में डाला गया सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। मृग मरीचिका गर्मी के दिनों में रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है कि दूर से देखे जाने पर मरुस्थल में तालाब जैसा महसूस होता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर कुछ नहीं मिलता है। और कभी कभी हम लोग देखते होंगे जो तारकोल के सड़क होते हैं उसमें भाप जैसा लगता है कि जैसे कुछ उड़ रहा है, तो वो भी मृग तृष्णा या मरीचिका का कारण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पानी भरे कांच की गिलास में रखा छड़ टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। तो इसका उत्तर हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी भरे कांच की गिलास में रखा छड़ टेढ़ा दिखाई देता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मरीचिका घटना होता है। मरीचिका या मृग तृष्णा दोनों एक ही चीज़ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन है सीसा, जस्ता, तांबा, इनमें से सभी। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का एक पतला परत चढ़ाया जाता है, जस्ता धातु का पतला परत चढ़ाया जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जो हम लोग जंग से बचाने के लिए जस्ता का परत चढ़ाते हैं उसको, उस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ देता है या पूछा है कि जो लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यसद लेपन की प्रक्रिया से उस पर लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण है। पीतल जो है धातु नहीं है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता का मिश्रण से पीतल होता है, पीतल बनता है। और टीना और सीसा से टाका या सोल्डर, जो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो तार वार जोड़ने का जो काम करता है गला करके। और तांबा और टीना से बनता है कांसा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कांसा किसका मिश्रण है। तो कांसा तांबा और टीना का मिश्रण है कांसा। टीना और सीसा हो गया सोल्डर या टाका। और तांबा और जस्ता से हो गया पीतल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोल्डर या टाका किसका मिश्रण है। तो सोल्डर या टाका टीना प्लस सीसा का मिश्रण है। तांबा और टीना से बनता है कांसा और तांबा और जस्ता से बनता है पीतल। हम इस तरह से क्वेश्चन सेट किए हैं कि वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हो सके तो आप लोग कॉपी कलम से आप लोग नोट करते जाइए ताकि आपको याद हो जाए। और सारा क्वेश्चन आपको विगत परीक्षा में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन सेट किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है हृदय, गुर्दा, अस्थि मज्जा, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो है इंसुलिन का
निर्माण करता है, और इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है, डायबिटीज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या डायबिटीज किसकी कमी कारण होता है। तो एक साथ यहाँ तीन सवाल हम लोग समझ गए। अस्थि मज्जा जो बोन मैरो है, इस यहाँ पर है कि रक्त खून का जो है निर्माण होता है, ब्लड का। गुर्दा जो है, किडनी जो है कि अशुद्धियाँ छान करके रक्त से और उसको हम लोग को यूरिन के द्वारा बाहर निकालता है। हृदय जो है कि सभी भागों में, शरीर के सभी भागों में खून को पंप करता है धमनी एवं शिरा के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। मानव शरीर में ब्लड या खून, उसी को बोलते हैं रुधिर। तो रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हृदय जो है कि शरीर के सभी भागों में खून का जो है कि धमनी और शिरा के माध्यम से संचालन करता है। गुर्दा, इसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, ये जो है कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। तो ये भी एक तरह से ब्लड का फिल्टर करता है, लेकिन ब्लड का निर्माण करता है अस्थि मज्जा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में कौन सा जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में केंचुआ और जोंक आते हैं, और आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आपका तेलचट्टा और खटमल, आर्थ्रोपोडा ग्रुप। और घोंघा और सीप हो गया मोलास्का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं। तो तेलचट्टा और खटमल आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। घोंघा और सीप मोलास्का में आते हैं। और केचुआ और जोंक एनिलिडा ग्रुप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोलास्का ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं। तो मोलास्का ग्रुप में आपका घोंघा और सीप, ये मोलास्का ग्रुप में हो गया। केंचुआ और जोंक एनालिडा ग्रुप। एनिलिडा ग्रुप। और तेलचट्टा और खटमल मोलास्का ग्रुप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ज़्यादा देर काम करते हैं तो थकान महसूस होता है। वो ग्लूकोज में ऑक्सीजन की कमी कारण मांसपेशियों में दर्द होता है, तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण हम लोग थकान महसूस करते हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो रिलीज हो जाता है, तो हम लोग को आराम मिलता है। अब यहाँ फॉर्मिक अम्ल जो है आपका याद रखना है, चींटी में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है कि सिरका में पाया जाता है, सिरका। और लैक्टिक अम्ल का अन्य स्रोत दूध भी है। इसमें और एक दो चीज़ हम लोग को याद रखना चाहिए। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुकर में भोजन जल्दी क्यों बनता है। ऑप्शन है, अधिक गैस बनने के कारण, पानी अधिक गर्म होने के कारण, पानी का क्वथनांक बढ़ने के कारण, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी का क्वथनांक बढ़ने के कारण। पानी में अधिक गर्म होने के कारण नहीं होगा और अधिक गैस बनने के कारण नहीं होगा। या कन्फ्यूज नहीं करना है, पानी का क्वथनांक
जो है बंद रहे भाप के कारण बढ़ जाता है, इसके चलते कुकर में भोजन जल्दी बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल से प्रदूषण के लिए मुख्य जिम्मेदार है। तो पेट्रोल में है कि एक तत्व पाया जाता है सीसा। सीसा इसको लेड बोलते हैं इंग्लिश में। आप देखेंगे पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ रहता है सीसा रहित पेट्रोल। तो यही सीसा के कारण जो है प्रदूषण फैलता है। लोहा टीना जिंक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से जो है कि डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। ऑप्शन इसका है पेट, गला, आंत, यकृत। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करेंगे पेट, क्योंकि इसमें डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। पेट ऑप्शन 1 नंबर में रहेगा, मार देंगे। जबकि आंत को प्रभावित करता है। आंत जो है सो टाइफाइड के कारण प्रभावित होता है। और टाइफाइड का टीका जो है वो लगाने के बाद आंत जो है प्रभावित आंत ठीक हो जाने के बाद इसका उपचार के लिए सैल्मन टाइफी नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो देखते हैं, अभी तक इतना ही क्वेश्चन बनाए थे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार रहेगा। आप लोग को अच्छा लगता है तो हम छोटा छोटा वीडियो बना के आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन डालते रहेंगे और ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जो कि अभी वर्तमान में ट्रेंड है पूछने का, उस हिसाब से। क्योंकि मान के चलिए कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम आप सभी जानते हैं उसको बार बार हम आपको बताएंगे तो टाइम झूठ मूठ का आप लोग का वेस्ट होगा। जैसे बहुत सारा अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल गया। जैसे पहले पूछा जाता था विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा। लेकिन अभी पूछ देगा आपको क्वेश्चन कि विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो हम उस टाइप से क्वेश्चन सेट करते हैं कि आपको जो है कि कुछ नया जो है कि समझ में आए। कैल्सीफिरोल होता है रासायनिक नाम, कैल्सीफिरोल। तो उस टाइप का हम क्वेश्चन सेट करते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। छोटा छोटा वीडियो बना करके हम डालते रहेंगे और जो पलामू का जो 4th ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जोहार।